हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में अपन एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जो 12th फेल होने के बावजूद भी इंडिया के सबसे बड़े मैथमेटिशियन बने। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ श्रीनिवास रामानुजन के बारे में, जिनका जन्म 22 अक्टूबर 1987 को तिमोर नाम के एक छोटे से गाँव में हुआ था, जिनके पिता का नाम के श्रीनिवासन अय्यर था और माता का नाम कोमल तालम था, जो हाउसवाइफ थी। रामानुजन के जन्म के कुछ दिन बाद ही उनकी फैमिली कुंभकोणम चली गई थी, जहां उनके पिता एक कपड़े की दुकान में क्लर्क का काम किया करते थे। रामानुजन का बचपन कुंभकोणम में ही बीता, जो पुराने मंदिरों के लिए आज भी फेमस है। बचपन में रामानुजन का बौद्धिक विकास सामान्य बच्चों से बहुत कम था, क्योंकि जहां कोई भी बच्चा 1 से 1.5 साल के बीच बोलना सीख लेता है, वहाँ रामानुजन को 3 साल लग गए थे। उनके माता पिता को तो यह भी लगने लगा था कि रामानुजन शायद गूंगे ही हैं। अक्टूबर 1992 में रामानुजन का एडमिशन एक लोकल स्कूल में कराया गया था। रामानुजन को पढ़ाई लिखाई करना बहुत पसंद था। रामानुजन ने अपने प्राइमरी की परीक्षा दी और पूरे ज़िले में सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाले स्टूडेंट बन गए थे, जिसके लिए उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप भी उपलब्ध कराई गई थी। जिसके बाद रामानुजन ने टाउन हायर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन लिया। दोस्तों, आपको बता दें कि रामानुजन को मैथ्स में बहुत ही लगाव था। आप इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जब वे स्कूल में थे तो कॉलेज लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे। दोस्तों, बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि रामानुजन के प्रिंसिपल ने यह भी कह दिया था कि स्कूल में होने वाले एग्ज़ाम रामानुजन के लिए लागू नहीं होता है, क्योंकि वह उन सवालों को चुटकियों में ही सॉल्व कर लिया करते थे। आगे चलकर रामानुजन के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आई, क्योंकि रामानुजन अपना पूरा ध्यान मैथ्स में ही लगाया करते थे, जिससे बाकी के सब्जेक्ट में वे फेल हो जाते थे। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि रामानुजन 11th में फेल भी हो गए थे, जिससे उनकी स्कॉलरशिप भी बंद हो गई थी। यहाँ से रामानुजन का कठिन समय शुरू हुआ, क्योंकि घर की आर्थिक हालात भी खराब थे और स्कॉलरशिप भी मिलना बंद हो गई थी। उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए मैथ्स की ट्यूशन लेना चालू कर दिया। साल 1907 में रामानुजन ने 12th की परीक्षा दी, जिसमें वे फिर से फेल हो गए और उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। स्कूल छोड़ने के 5 साल के बाद का समय रामानुजन के लिए बहुत कठिनाइयों से भरा रहा। उनके पास ना कोई नौकरी थी और ना ही अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाने का मौका। जिसके बाद रामानुजन मद्रास चले गए, लेकिन उनके पास अभी भी कोई नौकरी नहीं थी, क्योंकि वे 12th फेल थे। किसी के कहने पर रामानुजन डिप्टी कलेक्टर वीर रामास्वामी अय्यर से मिले, जो उस वक्त गणित के विद्वान थे, जिन्होंने रामानुजन की प्रतिभा को पहचाना और जिला अधिकारी श्री रामचंद्र राव से कहकर 25 रुपये हर महीने की स्कॉलरशिप रामानुजन को उपलब्ध कराई। इस पैसे से रामानुजन ने मद्रास में रहते हुए अपनी पहली रिसर्च पब्लिश की, जिसका टाइटल था प्रॉपर्टी ऑफ बर्नौली नंबर्स। अपनी पहली रिसर्च पब्लिश होने के बाद रामानुजन को मद्रास कोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की नौकरी मिल गई और उन्हें यहाँ अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए भी वक्त मिल जाया करता था। रामानुजन रात रात भर जागकर रिसर्च किया करते थे, लेकिन अब उनकी रिसर्च एक ऐसे मुकाम में आ गई थी जहाँ उनको किसी अन्य गणितज्ञ की सहायता के बिना आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था। उसी समय रामानुजन ने कॉलेज के एक प्रोफेसर से सहायता मांगी, तो उनका ध्यान लंदन के प्रोफेसर हार्डी की तरफ गया। प्रोफेसर हार्डी उस वक्त विश्व के प्रसिद्ध गणितज्ञ में से एक थे। वे रामानुजन के भेजे गए रिसर्च से बहुत प्रभावित हुए और रामानुजन को आर्थिक सहायता देते हुए लंदन बुला लिया गया, जिसके बाद दोनों ने मिलकर बहुत सारी खोजें की। इसी बीच रामानुजन के एक विशेष खोज के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उन्हें BA की उपाधि भी दी। इसके बाद साल 1918 में रामानुजन को रॉयल सोसाइटी का सदस्य बनाया गया। जब देश गुलामी में जी रहा था, तब किसी भारतीय का रॉयल सोसाइटी का सदस्य बनना एक बहुत बड़ी बात थी। कुछ साल बाद रामानुजन की तबीयत बार बार खराब होने लगी। जांच कराने में पता चला कि रामानुजन को टीबी हो गई है
उस समय टीबी का इलाज भी नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें वापस भारत आना पड़ा। भारत आने पर भी उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ और 26 अप्रैल 1920 को 33 साल की आयु में रामानुजन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे साथ में और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।